प्रभू येशूने दिला आम्हा. अति भरपूर तो मती धुंद करीतो, वर्णन करण्याना पुरे जीवा. किती आनंद हा, दिव्य आनंद हा, प्रभू येशूने दिला आम्हा. अति भरपूर तो मती धुंद करीतो, वर्णन करण्याना पुरे जीवा. किती आनंद हा. या आपण या उपासनेची सुरुवात स्तोत्र संहितेतील या वचनांनी करूया. परमेश्वराचा धन्यवाद हो, आमचा जीव पक्षाप्रमाणे पारध्यांच्या पाशातून मुक्त झाला आहे. पाश तुटून आम्ही मुक्त झालो आहो. आकाश व पृथ्वी ह्याचा निर्माण करता जो परमेश्वर, त्याच्या नावामुळे आम्हाला सहाय्य मिळते. यावेळेस मंडळी उभी राहील आणि आपण उपासना संगीतातून गीत क्रमांक 555 हे गीत गाऊन देवाचा गौरव करूया. गीताचे बोल आहे, सांगा मला ही वार्ता. जगी आणि झाला
आपण सर्वजण आपल्या जागेवर उभे असतानाच प्रेषितांचा मतांगीकार पुन्हा एकदा अंगीकारू. आपण मिळून म्हणूया, सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र, आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियाईपासून जन्मला, ज्याने पंत्या पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याविषयी मी विश्वास धरिते. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन, याविषयी मी विश्वास धरिते. आमेन. यावेळेस आपण सर्वजण आपल्या प्रार्थना विनंत्या परमेश्वरासमोर सादर करूया. आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेत सम्मिलित होऊया. आपण प्रार्थना करूया. हे परमेश्वरा, अब्राम, इसाक व याकोबाच्या देवा, आम्हा पापावर दया करणाऱ्या आमच्या कृपाळू, कणवाळू आणि मंदग्रोध पित्या, आजच्या या सुंदर दिवसाबद्दल आम्ही तुझे उपकार स्मरण करतो. या उपासनेच्या वेळेबद्दल आम्ही तुझे आभारी आहोत. परमेश्वर बाप्पा, दयाघना, आजवर तू आम्हाला आपल्या पंखाखाली आश्रय दिला आहेस, आम्हाला तू सुरक्षित ठेवला आहेस, म्हणून आम्ही तुझे आभार मानतो. परमेश्वर बाप्पा, आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ येऊन ही प्रार्थना करतो की जगभरात जेवढ्या मेथडिस्ट मंडळ्या आहे परमेश्वर बाप्पा, जिथे जिथे तुझ्या नावाची उपासना होत आहे परमेश्वर बाप्पा, तिथे तुझ्या आत्म्याचं वास्तव्य असू दे बाप्पा. आमचे सन्माननीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवन बिशप आणि मॅडम सिल्विया सरवन या उभयतांना परमेश्वर बाप्पा आमच्या कॉन्फरन्ससाठी तू निवडलेलाच आहे. त्यांच्यावर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी तू दिली आहे परमेश्वर बाप्पा. ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी तू आपल्या आत्म्याची शक्ती व सामर्थ्य दे बाप्पा. त्यांना चांगले आरोग्य व चांगली स्फूर्ती लाभू दे परमेश्वर बाप्पा. आम्ही यावेळेस प्रार्थना करतो बिशप साहेबांच्या मोठ्या बहिणीच्या जीवनाबद्दल परमेश्वर बाप्पा. तुझी स्तुती करतो की त्यांना तुझे बोलावणे आले आहे परमेश्वर बाप्पा आणि त्यांनी त्यांच्या जीवनाची धाव परमेश्वर बाप्पा विश्वासूपणाने पूर्ण करून तुझ्या स्वर्गातील निवासस्थानाकडे प्रवास सुरू केलेला आहे. त्यांच्या मागे राहिलेले त्यांचे सर्व कुटुंब, त्यांचे नातेवाईक परमेश्वर बाप्पा, त्यांना तू आपली सांत्वना पुरव परमेश्वर बाप्पा. तुझी शांती त्या घराण्यावर या क्षणी पाठव परमेश्वर बाप्पा. परमेश्वर बाप्पा, प्रार्थना करतो जगभरात ह्या कोविड-19 विषाणूने परमेश्वर बाप्पा आपला थैमान घालताय परमेश्वर बाप्पा. सर्वत्र परमेश्वर बाप्पा कोविड-19 या विषाणूमुळे परमेश्वर बाप्पा लोक त्रस्त आहेत परमेश्वर बाप्पा. ते आपल्या घरात बंदिस्त असे झालेत परमेश्वर बाप्पा. यावेळेस प्रार्थना करतो परमेश्वर बाप्पा, या सर्व संकटातून तूच आमची सुटका कर परमेश्वर बाप्पा. आमचा विश्वास आहे परमेश्वर बाप्पा, कोणतीही आपत्ती, रोग आमच्या मंडळीतील कुटुंबावर तू येऊ देणार नाहीस परमेश्वर बाप्पा. आमच्या भोवती असलेल्या कोरोना रोगावर परमेश्वर बाप्पा मात मिळवण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सेवेत असणारे सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, सर्व वैद्यकीय पेशाशी संलग्न शाखेत कार्यरत असणारे आमचे सर्व प्रियजन यांना आम्ही तुझ्या समक्षतेत आणतो. त्यांच्या या सेवेला तू सन्मानित कर परमेश्वर बाप्पा. त्यांना आरोग्य लाभू दे, त्यांचा तू विशेष सांभाळ कर परमेश्वर बाप्पा. आमच्या मंडळीतील ते सर्व प्रियजन जे या वैद्यकीय क्षेत्रात आहे परमेश्वर बाप्पा, ते आपली सेवा करीत आहेत, त्यांना तू आशीर्वादित कर परमेश्वर बाप्पा. त्यांच्या कुटुंबाचा तू सांभाळ कर परमेश्वर बाप्पा. परमेश्वर पित्या, यावेळेस प्रार्थना करतो आमचे सर्व पाळक वर्ग, DS वर्ग, सर्व डिकनेसेस परमेश्वर बाप्पा आणि जे जे परमेश्वर बाप्पा तुझी वचनाची सेवा करतात परमेश्वर बाप्पा, त्या सर्वांची आम्ही आठवण करतो परमेश्वर बाप्पा. त्या सर्वांना तू आपली शक्ती, सामर्थ्य, आरोग्य आणि संरक्षण पुरव परमेश्वर बाप्पा. परमेश्वर बाप्पा, आमच्या मंडळीतील सर्व लहान थोर यांचा पण तू सांभाळ कर परमेश्वर बाप्पा. त्यांच्या सर्व गरजा परमेश्वर बाप्पा, प्रभू बाप्पा, तुझ्या भंडारातून तू पूर्ण कर परमेश्वर बाप्पा. परमेश्वर बाप्पा, आज तुझ्या वचनातून आमचं मार्गदर्शन कर परमेश्वरा. आम्हाला तुझ्या मार्गाने चालण्याची सुबुद्धी दे परमेश्वर बाप्पा. आमचे लक्ष केवळ तुझ्यावरील गोष्टीकडे लागेल असे तू होऊ दे बाप्पा. तुझ्या विपुल दयेने आमच्या मंडळीला आत्म्याचा अभिषेक लाभू दे बाप्पा. ही प्रार्थना आमच्या तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त, ज्याने आम्हाला
अशी प्रार्थना करण्यास शिकविले. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानिले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडिले आहे तसेच तू आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. यावेळेस मंडळी आपल्या जागेवर उभी राहील आणि आपण उपासना संगीतातून गीत क्रमांक 534 हे गीत गात असताना आपण देवाचा गौरव करूया. गीताचे बोल आहेत, होईल वृष्टी कृपेची. होईल वृष्टी कृपेची, ईश प्रेमोक्ती असे.
मंडळी आपल्या जागेवर उभी असतानाच आपण आळीपाळीच्या शास्त्रपठणाकडे वळूया. आळीपाळीचं शास्त्रपठण आहे 34वा रविवार. आपण यातून वाचूया. परमेश्वराचे उपकार. मी परमेश्वरावर प्रेम करतो कारण तो माझी विनवणी ऐकतो. त्याने आपला कान मजकडे लाविला आहे म्हणून मी जन्मभर त्याचा धावा करीन. मृत्यूच्या बंधनांनी मला वेष्टिले, अधोलोकच्या यातना मला झाल्या, पेच व क्लेश ही मला प्राप्त झाली. तेव्हा मी परमेश्वराच्या नामाचा धावा करून म्हणालो, हे परमेश्वरा, तुला मी विनवितो की माझा जीव मुक्त कर. परमेश्वर कृपाळू व न्यायी आहे, आमचा देव कनवाळू आहे. परमेश्वर भोळ्याचे रक्षण करतो. मी दीनावस्थेत होतो तेव्हा त्याने माझा उद्धार केला. हे माझ्या जीवा, तू आपल्या विश्रामस्थानी परत ये, कारण परमेश्वराने तुझवर बहुत उपकार केले आहेत. तू माझा जीव मरणापासून, माझे डोळे अश्रूंपासून, माझे पाय ठेचाळण्यापासून रक्षिले आहेत. परमेश्वराने मजवर केलेल्या उपकारांचा मी कसा उतराई हो. मी तारणाचा प्याला हाती घेऊन परमेश्वराचा नामाचा धावा करीन. परमेश्वराला केलेले नवस मी त्याच्या सर्व लोकांसमक्ष फेडीन. परमेश्वराच्या दृष्टीने त्याच्या भक्तांचे मरण अमोल आहे. हे परमेश्वरा, मी खरोखर तुझा दास आहे. मी तुझा दास, तुझ्या दासीचा पुत्र आहे. मी तुझे बंधने सोडिले आहेत. मी तुला उपकार स्मरण रूप होमली अर्पीन, परमेश्वराच्या नामाची घोषणा करीन. मी परमेश्वराला केलेले नवस त्याच्या सर्व लोकांसमक्ष फेडीन. परमेश्वराच्या मंदिराच्या अंगणात, हे येरुशलेमा, तुझ्यामध्ये मी ते फेडीन. परमेश्वराचे स्तवन करा. आजच्या मननाकरिता जो शास्त्रपाठ निवडण्यात आलेला आहे तो जुन्या करारातून गणना याचा 21वा अध्याय याचे 7 ते 9 वचन आपण ऐकूया. तेव्हा लोक मोशेकडे येऊन म्हणाले, आम्ही परमेश्वराविरुद्ध व तुझ्या विरुद्ध बोललो, हे आम्ही पाप केले आहे. तर हे साप आम्हापासून दूर करण्याविषयी परमेश्वराची प्रार्थना कर. तेव्हा मोशेने लोकांसाठी प्रार्थना केली. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, आज्ञा सापाची एक प्रतिमा करून ध्वजस्तंभाला टांग, म्हणजे सर्पदंश झालेल्या कोणी माणसाने तिच्याकडे पाहिले तर तो जगेल. मग मोशेने पितळीचा एक साप करून ध्वजस्तंभावर टांगिला. तेव्हा सर्पदंश झालेल्या कोणी त्या पितळीच्या सापाकडे पाहिले म्हणजे तो जगेल. प्रभू परमेश्वर बाप ही वाचलेली वचने आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित करू. आमेन. मंडळी उभी राहील आपल्या जागेवर आणि उपासना संगीतातून गीत क्रमांक 22 जय जय जगदीशा हे गीत गाऊन आपण परमेश्वराच्या वचनाकडे आपले मन तुझी मा
सेवा घडू दे जगामध्ये देवा. तुझे राज्य येवो जगिया स्वर्ग उभारावो. तुलाच वंदन दे अमुजे वैभव तू अवघे. तुझ्या मात्र चरणी रमू दे सहर्ष दिन रजनी. प्रभो कराकर जय करुणाकर. प्रभो कराकर जय करुणाकर. जय 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 बाबा. जय 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 पुत्रा. जय 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 आत्मा. जगदीशा जगाला तुझी मात्र आशा. जगदीशा जगाला तुझी मात्र आशा. आज आपल्यासाठी देवाचे वचन सन्माननीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवन यांच्याद्वारे आले आहे. याबद्दल आपण परमेश्वराचे आभार मानूया. आणि मी आपणा सर्वांस विनंती करते की आपण बिशप साहेबांच्या ह्या संदेशाकडे आपले लक्ष लावूया. जय मसीह की. प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ. परमेश्वर ने हमको इस आराधना में लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ. और विशेष आज का दिन में हम लोग ये ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सर्विस का बेनिफिट आप सब लोग ले रहे हैं और काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े हुए हैं. ये बहुत खुशी का बात है. और मेरा विनंती यही है, आपका चर्च का जो ऑनलाइन सर्विस है वो रेगुलरली अटेंड करना. और उतना ही नहीं, आपका चर्च के लिए और हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरा हमारा कलीसियाओं के लिए आप मेहरबानी करके आप प्रार्थना कीजिए. ये मेरा विनंती आप सबके लिए. मेरा प्यारा भाई बहनों, हर साल दिसंबर महीने का आखिरी दिन हम सब लोग वॉच नाइट सर्विस में जाते हैं. और खास रात को जब भी नया साल चुना साल खत्म होता है, पुराना साल और नया साल आते हैं, उस समय में हम सब लोग प्रार्थना के साथ, उत्साह के साथ नया साल को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. और लोग अलग अलग रीति से ये नया साल को वो लोग स्वागत करते हैं. ये हमारा एक ट्रेडिशन है. लेकिन कितने लोग हम जानते थे ये 2020 के अंदर, ये शुरुआत में ये परिस्थिति में हम सब लोग आ जाएंगे. आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजार रहे हैं. आप सबको मालूम है, चारों बाजू से डर बैठा हुआ है और चिंता है और अनिश्चित हम सबको लग रहा है और दुख से लोग भरे हुए हैं और काफी लोग मर चुका है. और कोई भी न्यूज चैनल आप सुनिए, हर एक न्यूज चैनल में यही बात आते हैं, लोग का मरने का और दुख का, संकट का. इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो डर है, ये डर
आदमी को ग्रिप किया है। द फियर हैज ग्रिप्ड द ह्यूमन माइंड। हम सब लोग डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलने के लिए हम डरते हैं, कुछ करने के लिए हम डर जाते हैं। कल क्या होगा हम सब लोगों को मालूम नहीं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डर से और ये डिप्रेशन से, ये एंजाइटी से आज काफी लोग बीमार गिर गए। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और हर एक प्रत्येक काम का एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। वो 11वीं आयत में हम लोग देखते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया अपने समय के अंदर। He has made everything beautiful in his own time। इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर का मर्जी से आया है और हम लोग इस दुनिया से परमेश्वर का मर्जी से ही जाने वाला है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। हम कोरोना का मर्जी से हम इस दुनिया में नहीं आया और उसका मर्जी से हम इस दुनिया से जाने वाले नहीं है। हम इस दुनिया में जाने वाला है परमेश्वर का मर्जी से। जब भी उसने लाया, उसने हमको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा, उस समय में उसने हमको ले जाएगा। उसने सब कुछ बहुत बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए जब भी ये आने का समय या जाने का समय हमारा हाथ में नहीं है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हम कुछ चीजों के लिए क्यों डर जाते हैं? और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये पहली दफा नहीं है जो स्थिति में हम लोग गुजर रहा है। इस दुनिया में काफी मुश्किल में पसार हो चुका है। अनेक प्रकार का बीमारी आ चुकी है। अनेक प्रकार का प्राकृतिक आपदे से हम गुजर चुका है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक समय में हम सब लोग परमेश्वर का दया से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। परमेश्वर कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं। यशायाह प्रबोधक 41 का अध्याय में और उसका 10वीं आयत में वो ऐसा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। फियर नॉट, बी स्ट्रॉन्ग, आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड। डरने का जरूर नहीं है और इधर उधर देखने का भी जरूर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको मेरा हाथ में रखूंगा। बाइबल के अंदर जो गिनती का पुस्तक है, उसका 21वें अध्याय में एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इधर हम देखते हैं कि इस्राएल प्रजा ने होर पहाड़ से लाल समुद्र का मार्ग ले लिया और वहां से वो लोग चल रहे हैं। एक सीधा रास्ता था इदोम के अंदर, लेकिन इदोम का राजा ने इस्राएल प्रजा को और मूसा को उसका देश के अंदर आने के लिए, वहां से जाने के लिए उसने मना करता है। और मूसा ने इदोम राजा के साथ युद्ध करने का कोई उसका विचार नहीं था। तो ये लोग, मूसा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन इदोम राजा ने
उनको उधर जाने के लिए परवानगी नहीं दिया। इसलिए वो लोग इदोम का बाहर से वो लोग लाल समुद्र मार्ग से वो लोग चलने लगे। मार्ग बहुत कठिन था। मार्ग कठिन था, इसलिए हम देखते हैं उन लोगों का मन व्याकुल हो गया। बहुत एक एक कदम उठाने का मुश्किल पड़ा उन लोगों को। एक बाजू गर्मी और एक बाजू हम देखते हैं समुद्र के किनारे में वो लोग चल रहे। वो सैंड स्टॉर्म था, उससे उन लोगों को तकलीफ हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। खाने के लिए ठीक से उन लोगों के पास खाने नहीं थे और पीने के लिए पानी नहीं थे। और इस संदर्भ में वो लोग बहुत नाराज हो गए और नाराज होके वो लोग मूसा के पास आता है और मूसा को बताते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए लाए हो क्या? यहां तो रोटी है ना पानी, और हमारा प्राण इस निष्कर्मी रोटी से दुखित है। हम लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग क्यों लाया आपने इधर? और हम उस मिस्र के अंदर हमको सब कुछ मिलता था, जो मांगता था वो सब कुछ हमको खाने के लिए मिलता था। इधर कुछ नहीं मिल रहा है, हमको पानी भी नहीं है। इसलिए वो लोग परमेश्वर का विरोध में और मूसा का विरोध में वो लोग बातें करते हैं। देखिए, इतना सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इस्राएल प्रजा वो परमेश्वर से अनुभव किया था, और भी परमेश्वर का आशीर्वाद को लोग भूल गया और ये हालत के अंदर परमेश्वर के खिलाफ में और मूसा के खिलाफ में वो लोग बोलने लगा। अब तक उन लोगों को स्वर्ग से ऊपर से कुछ मिलता था, लेकिन अभी देखिए उन लोगों को अभी अरण्य से, जंगल से कुछ मिलेगा। अब तक उन लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन अभी उन लोगों को दंड मिलेगा। अब तक वो लोग जी रहे थे, लेकिन आज से अब से वो लोग मर जाएंगे। काफी लोग मर चुका, और ईश्वर ने क्या किया? सांप को उधर भेज दिया, और सांप, जो लोग सांप से धंसे वो लोग, काफी लोग मर चुके और बहुत पेन में, बहुत मुश्किल में वो लोग रह रहे थे। जब ये पूरा कम्युनिटी के अंदर ये परिस्थिति आ गया, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा क्या करने का है, और काफी लोग वो मर चुके, और काफी लोग जो वेदना में वो लोग गुजर रहे थे। और उस समय में उनको समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। तो वो लोग मूसा के पास आता है और हमको देखना मिलता है वो लोग पश्चाताप करते हैं। मूसा से कहता है, हमने गलती किया, हमने पाप किया है, हमने यहोवा के साथ और तेरी विरुद्ध हमने बातें की है, और आप यहोवा से प्रार्थना कर कि वो ये सांप हमसे दूर करे। ये रिक्वेस्ट, ये विनंती इजरायली प्रजा मूसा को किया, और मूसा से आग्रह किया, तुम जाओ और हमारे लिए रिक्वेस्ट करो, विनंती करो परमेश्वर से कि हमारा भूल हो चुका है, और एक भूल के लिए हम कबूल करते हैं, हम दिलगिरी, हम पश्चाताप करते हैं कि ये सांप यहां से हट जाए। मेरा प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी लोग मुश्किलें में थे, जब भी लोग दुख में, संकट के समय में,
तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी किसी का हाथ छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। वो बहुत विश्वासी प्रभु है। आपको लगता है सब दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उसका समय के अंदर जरूर एक दरवाजा खोलेगा। और उतना ही नहीं, वो कठिन समय के अंदर आपको जाने के लिए आपको सामर्थ्य देगा और ताकत देगा। हमेशा जब ये लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर लोगों का रिक्वेस्ट सुनता है, कभी उसको उन लोगों को तिरस्कार नहीं करता है। और जब भी मूसा ने विनती किया, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाकर स्तंभ पर लटका, और जो लोग सांप से डसा हुआ है वो लोग देख ले, और जो लोग देखेंगे वही लोग जीवित होकर बचेगा। तो ये आदेश परमेश्वर ने मूसा को बताया कि सांप का प्रतिमा बनाने के लिए, और एक कंडीशन था, एक शर्त था, जो लोग उसको देखेंगे वही लोग बचेंगे, जो लोग उसको नहीं देखेंगे वो लोग नहीं बच सकता है। एक शर्त रखा उसने, एक कंडीशन रखा। इसका मतलब क्या है? एक विश्वास है इसके अंदर, मेरा शब्द के अंदर, और जो भी मैंने आदेश दिया है वो आदेश के ऊपर अगर आप लोग ने विश्वास रखेंगे आप बच जाएंगे। अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप नहीं बच सकता है। जब ये परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, हम देखते हैं मूसा या कोई इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ कुछ आर्गुमेंट नहीं किया। क्यों परमेश्वर ऐसा? लेकिन वो लोग उसका आज्ञा का पालन किया, और जो लोग आज्ञा पालन करके जैसा परमेश्वर ने बताया था उस तरह किया, वो सब लोग बच गए। मेरा प्यारे भाई बहनों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन के अंदर आप चमत्कार देखना चाहते हो, परमेश्वर का पराक्रमी हाथ आप महसूस करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देता है उसको पालन करो, और वो कभी आपको कठिन आज्ञा नहीं देता है, एक मामूली बाबत बताता है। वो मामूली बाबत भी अगर हम लोग परमेश्वर के शब्द के अंदर विश्वास नहीं रख सकते तो कैसे हम सब लोग उसका चमत्कार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? एग्जाम्पल आप देखिए, काना के अंदर जब भी शादी था, हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, और वहां द्राक्षारस कम हुआ, तो तभी लोग यीशु के पास आया और यीशु को बताया द्राक्षारस नहीं है। तो उसने उन लोगों को आदेश दिया, भाई वो जो पत्थर से बने हुए मटके थे उसके अंदर तुम लोग पानी भरो। पानी तो एक मामूली बात है, कहीं से भी मिल सकता है किसी को भी। जब वो पानी भर दिया, और बाद में हमको उधर देखना मिलता है जब वो पानी निकाल के दिया गया तो पानी द्राक्षारस हो गया। एलीशा प्रबोधक नामान को बताया, तुम्हारा बीमारी के लिए तुम यॉर्दन में जाओ और 7 दफा तुम स्नान करो, और जब वो गया और स्नान किया उसको चंगाई मिला। और अंध मनुष्य को यीशु ने बताया, जाओ तुम्हारा आंख को तुम धो लो। जब उसने धो लिया, उसका विजन, उसका दृष्टि वो पीछे आ गया। पूरी रात यीशु का शिष्य लोग मेहनत किया, एक भी मछली उसको नहीं मिला, और उसको बता रहे हैं हम पूरी रात मेहनत किया प्रभु, हमको कुछ भी नहीं मिला,
जब भी उसने बताया तुम्हारा बोट का उस साइड में तुम जाल डालो, जब भी वो डालते हैं देखते हैं बहुत सारे मछली उन लोगों को मिला। ये सब चीज क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, उसका आदेश के ऊपर हम उसका आज्ञा को हम पालन करते हैं, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसी तरह इधर परमेश्वर ने बताया एक सांप का प्रतिमा बनाओ और उसको ऊपर से लटकाओ, और जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 14 आयत में ऐसा लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। Just as Moses lifted up the serpent in the snake in the desert, so the son of man must be lifted up. मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बाजू हम देखते हैं सांप को चढ़ा दिया, और एक बाजू हम मनुष्य का पुत्र के बारे में देखते हैं। और मूसा ने सांप चढ़ा दिया, वो सांप को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से उन लोगों को चंगाई मिला। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से, और उतना ही नहीं आत्मिक रीति से और अनंतकालिक रीति से उन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा प्यारे भाई बहनों, एक बात आप ध्यान में रखिए, वो पूरा कैंप के अंदर, वो लोगों के अंदर एक ही सांप बनाया गया था, एक ही सांप का प्रतिमा था। परमेश्वर और ऐसा नहीं बोला था तुम लोग अलग अलग सांप बनाओ, अलग अलग सांप का प्रतिमा बनाओ, ऐसा नहीं आदेश दिया था। ऐसा आदेश भी नहीं दिया था तुम सांप के लिए तुम लोग मेडिसिन ढूंढो, तुम ये इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं बोला। इतना ही आदेश दिया था, जो मूसा ने सांप बनाएगा वो सांप को ऊंचा करेगा, उसको लटकाएगा, जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। पूरा कैंप के अंदर एक ही सांप, मूसा का सांप, जो लोग देख सकते थे वो लोग बच सकते थे। और यही मैं आपको आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ही है, और जो लोग उसको देखेंगे जरूर उन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा और बहुत कुछ आशीर्वाद वो लोग उसका लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकता है। एक उदाहरण के साथ मैं आज का मेरा संदेश बंद करूंगा। 1850 में जनवरी 6 तारीख इंग्लैंड देश के अंदर एक शहर में बहुत हिम गिरा था, हिमपात था। और उस समय ट्रांसपोर्टेशंस बंद था, इसलिए एक जवान लड़का ने उसका घर का नजदीक में एक चर्च को जाने के लिए नक्की किया। और वो घर का नजदीक में उसका चर्च एक मेथोडिस्ट चर्च था, वो चर्च में वो जा पाया। और उस दिन वहां पास्टर भी चर्च में नहीं थे और एक ले पर्सन चर्च वो चला रहा था और उसने प्रीच भी कर रहा था। और वो व्यक्ति उसका संदेश यशाया और 45 और अध्याय और 22 का आयत से उसने प्रचार कर रहा था। उससे अंदर लिखा है, तुम मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। मेरे बाजू देखो आप, लुक एट मी, लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। मेरी ओर देखो और आप उद्धार पाएगा। और उसने बोलने लगा, कोई भी देख सकता है, सबके लिए आमंत्रण है। उसने बोला छोटे बच्चे भी देख सकता है, उसने बोला बड़े लोग भी देख सकता है। बाद में इस जवान लड़के का आंख में उसने देखा, उसने बोला, जवान भाई आप बहुत उदासीन लग रहे हैं आज। अगर
आपने भी देखा तो आप बच सकते हैं। तो वो जुआन लड़का 6 जनवरी 1850 में वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका जीवन एकदम चेंज हो गया। और जुआन लड़का था चार्ल्स स्पर्जन, विश्व का बहुत बहुत महान प्रभु का सेवक बनके उसने सेवकाई किया। चार्ल्स स्पर्जन, उसका आत्मिक जीवन वहां से शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जन्म के लिए भी एक समय है और मरण के लिए भी एक समय है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्यारा भाई बहनों, आज हम लोगों को जीने का समय है, हम लोगों का मरने का समय नहीं है। जब भी मरने का समय आएगा, जब भी परमेश्वर हमको लेके जाएगा, लेकिन आज हमको जीने का समय है। दिस इज द टाइम गॉड वांट्स अस टू लिव। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत से जियो और विश्वास से जियो और परमेश्वर आपके साथ है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए मैं आप आज को कहना चाहता हूं, कोरोना से आप डरो मत, लेकिन जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए हमको बोला है वो प्रिकॉशंस जरूर आप ले लीजिए। और आप, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा है, वो आपको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा उस समय में वो हमको ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं, विश्वास से, प्रार्थना से, हिम्मत से आप आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आजच्या आपल्या या भक्तीचं संचलन मिसेस संजली मायकलवार यांनी केलं। मी परमेश्वराची उपकार स्तुती करीतो। या आपण ज्या प्रियजनांनी आपले वाढदिवस, लग्न वर्धापन दिन या मागील आठवड्यात साजरे केले असतील, त्यांच्यासाठी उपकार स्तुतीची ही प्रार्थना परमेश्वरापुढे सादर करू। आपण प्रार्थना करूया। सर्वसमर्थ परमेश्वरा, आम्ही तुझी उपकार स्तुती करीतो, कारण तू चांगला आहेस। प्रभू, तुझी दया, तुझी कृपा, तुझा आशीर्वाद या प्रियजनांवर आहे, ज्यांनी आपला वाढदिवस आणि लग्न वर्धापन दिन साजरा केलेला असेल। प्रभू, आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो, त्यांच्या आयुष्यात
तू आहेस याची गोड प्रचिती या प्रियजनांनी घेतलेली असताना त्यांना तू लागणारी कृपा, आशीर्वाद, दया, तुझ्याकडून मिळणारं दीर्घायुष्य या सर्व प्रियजनांवर तू असू दे. ज्या प्रियजनांनी आपला वाढदिवस साजरा केलेला आहे, जशा रीतीने प्रभू त्यांनी मागील वर्ष तुझ्या कृपेत, तुझ्या आशीर्वादात आणि तुझ्याकडून मिळणाऱ्या सर्व उत्तम गोष्टींद्वारे पूर्ण केलेला आहे, या सर्व प्रियजनांना तू या नवीन वर्षात पदार्पण करण्याची संधी दिलीस, त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार स्मरण करीत त्यांना तुझ्या हाती सोपवितो. प्रेमळ पित्या, त्यांच्यावर तुझी दया अशीच असू दे. त्यांना तू दीर्घायुष्य दे. त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्यरत हो आणि परमेश्वरा, त्यांच्या अपेक्षा, त्यांच्या आशा, त्यांच्या आकांक्षा तुझ्या दयेने आणि कृपेने तू पूर्णत्वास आण. आम्ही तुझी उपकार स्तुती करीत असताना ज्या उभयतांनी आपला लग्न वर्धापन दिन साजरा केलेला आहे, त्यांना आम्ही तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या आसनासमोर आणतो. प्रभुदेवा, दया कर. त्यांच्या कौटुंबिक वैवाहिक जीवनावर तुझी सदैव कृपादृष्टी असावी अशी दयादृष्टी तू त्यांच्यावर कर. आम्ही तुझे उपकार स्मरण करीत असताना त्यांच्यात असलेलं ऐक्य, एकमेकांवरची प्रीती आणि या कौटुंबिक जबाबदारीला पूर्ण करीत असताना त्यांनी घेतलेले श्रम हे निश्चितच तू आशीर्वादित करशील, या विश्वासाने आम्ही या सर्व उभयतांना तुझ्या हाती सोपवितो. परमेश्वरा, जितकेही प्रियजन या निमित्ताने तुझ्या पवित्र चरणाजवळ गुडघ्यांवर येऊन आपली कृतज्ञता व्यक्त करीत आहेत, अशा सर्व प्रियजनांवर तू आपला विपुल आणि भरपूर आशीर्वाद पाठव. त्यांना लागणाऱ्या सर्व गरजा तू तुझ्या दयेने आणि कृपेने पूर्ण कर आणि उपकार स्तुतीचा हा यज्ञ प्रभू तू स्वीकार कर. या सर्वांना आम्ही तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या आसनासमोर आणलेला आहे. प्रभू, तुझा हात पुढं करून या प्रत्येक प्रियजनांच्या शिरावर तू ठेव आणि आशीर्वाद दे. ही प्रार्थना आमचा धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्याच प्रिय, पवित्र आणि सामर्थ्य नावात मागितली आहे, म्हणून तू ऐक. आमेन. मंडळी आपल्या जागेवर उभी राहील. आपण उपासना संगीतातून गीत क्रमांक 510, गीत क्रमांक 510, प्रिय प्रभू माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान. आपण सर्वजण हे गीत गात असताना आपलं समर्पण परमेश्वराच्या चरणी वाहू. आपण सर्वजण मिळून गाऊ. प्रिय प्रभू माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान. प्रियांनो, आपण काय मिळविले त्यावर आपली लायकी अवलंबून नाही. आपण धन व प्रसिद्धी मिळवितो यालाही महत्त्व नाही. ज्या केवळ एका गोष्टी संबंधाने आपण निश्चित व्हायचे आहे, ते म्हणजे आपण येशूच्या नावावर भरोसा ठेवला आहे का. कारण संपत्ती ही फक्त त्यांच्यासाठी आशीर्वादित ठरते जे तिच्याद्वारे इतरांना आशीर्वादित करतात. प्रिय प्रभु माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान. प्रिय प्रभु माझा प्राण तुला अर्पितो हे दान. तुला अर्पितो हे दान. तुला अर्पितो हे दान. तुला अर्पितो हे दान. तात्रदीन मनोभावे तुझे प्रेम मी स्तव
कळी फुटावी, आता प्रेरणा मिळावी, आता प्रेरणा मिळावी, आता प्रेरणा मिळावी, आता प्रेरणा मिळावी. पायाचा सुद करावे, तुझ्या मार्गी त्वरे न्यावे, तुझ्या मार्गी त्वरे न्यावे, तुझ्या मार्गी त्वरे न्यावे, तुझ्या मार्गी त्वरे न्यावे. तुझा अमूल्य प्रसाद वाणी गाओ स्तुतिवाद, वाणी गाओ स्तुतिवाद, वाणी गाओ स्तुतिवाद, वाणी गाओ स्तुतिवाद. सोने रूपे हे तू घ्यावे, मीन काहीच ठेवावे, मीन काहीच ठेवावे, मीन काहीच ठेवावे, मीन काहीच ठेवावे. प्रिय प्रभु माझा प्राण, तुला अर्पितो हे दान, तुला अर्पितो हे दान, तुला अर्पितो हे दान. प्रार्थना करूया. सृष्टीच्या निर्माण करत्या, जे काही तू आम्हाला दिलंस त्यातूनच एक अल्प असं आम्ही तुझ्या गौरवासाठी तुझ्या पवित्र सानिध्यात तुझ्या चरणी समर्पित केलेलं आहे. परमेश्वरा, ज्या दृष्टीने ज्या मापाने तू आम्हाला दिलेला आहेस त्याच मापाने आम्ही तुला परत करावं, यासाठी तू आमच्या अंतःकरणाला आमच्या मनाला स्पर्श कर. प्रभू, आम्ही तुझी उपकार स्तुती करीतो. देणारं मन तू आम्हाला दिलंस, जेणेकरून आम्ही तुझ्या राज्याच्या गौरवासाठी तुझं नाव परमेश्वरा जगाच्या कानकोपऱ्यापर्यंत पोहोचावं याकरिता, आणि परमेश्वरा तुझी सुवार्ता सर्वत्र गाजविली जावी या निमित्ताने प्रभू जे काही आम्हाला शक्य झालं ते आम्ही तुझ्या चरणी वाहिलेलं आहे. याचा तू स्वीकार कर आणि या समर्पणाचा विनियोग, याचा उपयोग केवळ मात्र तुझ्या राज्याच्या गौरवासाठी होईल अशी दयादृष्टी तू आम्हावर कर. देणाऱ्या प्रत्येक हाताला 100 पट आणि त्याहून अधिक तू आशीर्वादाने परिपूर्ण कर. परमेश्वरा, सर्वांना तुझ्या सानिध्यात घे आणि तुझ्याकडून मिळणाऱ्या सर्व उत्तम दानांनी तू आम्हाला परिपूर्ण कर. कुठल्याही चांगल्या गोष्टींची वाण या प्रिय लेकरांना पडणार नाही अशी दया तू आम्हावर कर. आमची प्रार्थना ऐकलीस, आम्ही तुझे उपकार स्मरण करीतो. हे समर्पण तुझ्या पवित्र चरणी आम्ही समर्पित करीत. ही विनंती आमचा धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्याच प्रिय पवित्र आणि सामर्थ्य नावात केली आहे, म्हणून तू ऐक. आमेन. आपण आपल्या जागेवर उभे राहू आणि आशीर्वाद प्राप्त करूया. आता आपला देव जो बाप याची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आणि त्याकडून मिळणारं आरोग्य, सुख, शांती आणि समाधान आम्हापैकी प्रत्येकांबरोबर आणि आज या भक्तीत उपस्थित असलेल्या देवाच्या सर्व प्रिय लेकरांबरोबर आता आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत सदोदित असो. आमेन.